हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम जिन्हें हिंदू धर्म में 7 अमर लोगों में गिना जाता है, ऋषि जमदग्नि और रेणुका जी के संतान थे भगवान परशुराम। लेकिन भगवान परशुराम को लेकर बहुतेरी कथाएं हैं जो सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से हमें पता लगी हैं। तो मुझे लगा कुछ ऐसी कथाएं जो काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही हैं उनको आपसे साझा किया जाए। भगवान परशुराम के जीवन के बारे में कुछ कहानियां बताई जाए। तो 4-5 कथाएं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक, कैसे उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा पर अपनी माता जी का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था और बाद में पिताजी से ही वरदान मांगकर माता जी के सर को वापस रखवा दिया, स्मृतियां गायब करवा दी। दूसरा, जो सबसे रोचक कथा है, कैसे धरती से 21 बार क्षत्रिय समाज को गायब हो कर दिया था, वध करवा दिया गया था। हालांकि वो क्षत्रिय समाज को पूरा गायब नहीं किया था। क्षत्रिय समाज में हय्य वंश करके एक था जिसके राजा सहस्त्रार्जुन हुआ करते थे। उनके वंश और उससे जुड़ी जो लोग थे उनको उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, क्योंकि उनके पिताजी का वध सहस्त्रार्जुन के बेटों ने किया था और 21 घाव दिए थे। भगवान विष्णु के साथ भी उनकी एक रोचक कथा है युद्ध को लेकर। इसके अलावा भगवान राम जब सीता माता से विवाह करने के लिए जाते हैं उस दौरान की भी कथा है जब उनके धनुष को तोड़ दिया गया, और महाभारत में भी जिक्र आता है। तो ये सारी कथाओं का सबसे पहले बात 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाली घटना को लेकर। जमदग्नि ऋषि जो थे उनके आश्रम में सहस्त्रार्जुन नाम के एक राजा आते हैं। दरअसल सहस्त्रार्जुन उस दौर में राजा हुआ करते थे क्षत्रिय समाज के, और कहा जाता है कि उनको 10,000 हाथों का वरदान प्राप्त हो गया था। लेकिन सहस्त्रार्जुन धर्म के मार्ग से हट जाते हैं और कई सारे अधार्मिक कर्मों में वो शामिल हो जाते हैं। कहा जाता है कि फिर एक रोज जब वो जंगल में जाते हैं अपनी सेना के साथ, और जमदग्नि ऋषि जो हैं उनके आश्रम में वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी सेना के कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। तो परशुराम जी के पिताजी जो हैं वो उस वक्त जो उनके पास एक कामधेनु गैया थी, उस गैया के जरिए सभी का आवभगत करते हैं। सहस्त्रार्जुन जो कि राजा था, बाहुबली था, उस दौर में उसके पास 10,000 हाथों की शक्तियां थी, ताकत थी। उसे लगता है कि यार ये गाय जो अद्भुत है ये इनके पास कैसे है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, और उसके मन में इस गाय को पाने की लालसा जग जाती है। वो ऋषि से कहता है कि आप मुझे ये गाय दे दीजिए। तो परशुराम के पिताजी कहते हैं कि यह हमारे पास जीवन जीने का एकमात्र साधन है और इसे हमने कड़ी तपस्या के बाद पाया है, आप इस पर अपना अधिकार मत जताइए। लेकिन फिर वो जबरदस्ती करता है और परशुराम जी के घर को, उनके कुटी को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। ऋषि जमदग्नि से सहस्त्रार्जुन ने वो गाय छीन ली, कामधेनु, और उसके बाद वो उन्हें ले जाने लगा। आश्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये कहते हैं तभी उसके हाथ से कामधेनु गाय छूटकर स्वर्ग चली गई। लेकिन परशुराम जी जब लौटे और अपने आश्रम को तहस नहस देखा और कामधेनु को वहां नहीं देखा, तो अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने की ठानी। सहस्त्रार्जुन के पास 10,000 हाथों की शक्तियां थी, लेकिन इसके बावजूद परशुराम जी ने उससे युद्ध लड़ा। भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में उसे चारों खाने च्युत कर दिया। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का अपने पिता के अपमान को लेकर बदला लिया और उसका वध कर दिया। ये कहानी आती है। इसके बाद परशुराम जी को लगा कि उन्होंने कोई पाप किया है, जिसके पश्चाताप को लेकर वो पूजा पाठ करने निकल जाते हैं। लेकिन तभी सहस्त्रार्जुन के जो बेटे होते हैं वो अपने पिता का बदला लेने के लिए एक बार फिर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आते हैं, और कहा जाता है कि जमदग्नि ऋषि का वो वध कर देते हैं, उनके आश्रम को आग के हवाले कर देते हैं। उनकी जो माता जी रेणुका जी थी वो अपने पति की मृत्यु के बारे में परशुराम जी को याद करती हैं। परशुराम जी आते हैं और जब वो देखते हैं तो उनके पिताजी के शरीर पर 21 बार ये घाव थे, और 21 अलग अलग घावों को देखकर वो व्यथित हो जाते हैं। और इसी के बाद उन्होंने तय किया कि जो ये हय्य वंश था क्षत्रियों का, इसका वो नाश कर देंगे, इसे धरती लोक से मिटा देंगे। और कहते हैं कि 21 बार उन्होंने ऐसा किया। हय्य वंश के लोगों को हर बार परशुराम जी धरती विहीन कर दिया करते थे। जो महिलाएं जिनके पेट में बच्चे होते थे वो जब दोबारा जन्म लेते थे तो दोबारा भी उन्हें धरती विहीन कर देते थे। बाद में ऋषि ऋचिक ने आकर उनसे कहा कि अब आपको ये नहीं करना, और इसके बाद परशुराम जी ने फिर अपना जीवन जो है वो पूजा पाठ और धर्म की तरफ लगा दिया। लेकिन ये कहानी जो है ये काफी प्रचलित है। लेकिन इस कहानी को लेकर दो तरह की बातें हैं। एक बातें हैं कि पूरे क्षत्रिय धर्म का उन्होंने नाश 21 बार किया था, और दूसरी कहानी है कि पूरे क्षत्रिय धर्म का नहीं, क्षत्रिय धर्म में वो जो राजा था
उसके वंश हये वंश का 21 बार उन्हें धरती विहीन किया गया। दूसरी कहानी परशुराम जी को लेकर जो प्रचलित है वो उनके माता जी के वध को लेकर है। उनकी माता जी का नाम रेणुका था, जमदग्नि ऋषि की उपपत्नी थी। कहा जाता है कि एक रोज गंगा जी के घाट पर वो जल लेने के लिए गई थी और वहां पर एक राक्षस जो तमाम अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था, उसे देखकर वो काफी समय तक वहीं रह जाती हैं और इस बात से जमदग्नि ऋषि जो है क्रोधित होते हैं। वहां पर जब वो वापस लौट कर आती हैं तो जमदग्नि ऋषि जिन्हें उनके क्रोध के लिए जाना था वो उनसे सवाल करते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देती हैं। इसी बात को लेकर वो अपने बेटों से कहते हैं, 5 बेटे उनके थे, कि वध कर दो इनका, और कोई भी वध नहीं करता है। लेकिन जब वो परशुराम जी से कहते हैं तो परशुराम जी अपनी माता का सर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। अब इस किस्से को लेकर कहा जाता है कि परशुराम जी अपने पिता के बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थे, पिता से बड़े करीबी थे। साथ ही वो ये जानते थे कि पिताजी असीम शक्तियों के मालिक हैं पूजा पाठ की वजह से, और वो अपने पिताजी की बात को रखकर भी माताजी को जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने पिताजी को की बात सुनकर जब माताजी का वध किया, उसके बाद पिताजी उनसे खुश हुए, प्रसन्न हुए। कहा कि क्या आशीर्वाद मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माताजी को आप दोबारा से जीवित कर दें, और ये जो पूरी स्मृतियां हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हुई हैं, इन स्मृतियों को आप हटा दें। कहा जाता है कि इसके बाद पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया, माताजी दोबारा जीवित हुई, और इसी मौके पर उन्हें अमर होने का वरदान जो है वो भी मिला। वो 7 हिंदू उन ऋषियों में है जो अमर रहे। तीसरा संवाद जो बहुत चर्चित है वो है गणेश जी से युद्ध का, परशुराम जी का। परशुराम जी ने गणेश जी से युद्ध में उनका एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद गणेश जी का नाम जो है वो एक दंत पड़ा था। कहानी यह है कि परशुराम जी एक बार भगवान शिव और माता पार्वती से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन माता पार्वती को भगवान शिव जो हैं वो राम कथा सुना रहे होते हैं, और तभी उन्होंने गणेश जी को अपना त्रिशूल देकर कहा कि आप बाहर जाइए और सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए। परशुराम जी जब आते हैं और कैलाश पर्वत पर अलग अलग जगहों पर ढूंढना शुरू करते हैं कि कहां पर उन्हें भगवान शिव मिल जाएंगे, तो नंदी समेत बाकी लोग उन्हें बताते नहीं हैं। फिर वो देखते हैं कि एक बच्चा है जो बाहर त्रिशूल देकर पहरा दे रहा है, वो उसके पास जाते हैं। वो बच्चा उन्हें रोकता है, वो कहते हैं तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? वो कहता है आप कौन है? उसके बाद कहा जाता है कि इन दोनों में थोड़ा वार्तालाप होता है। तभी नंदी आते हैं। नंदी कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के वंशज हैं, और उधर कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पुत्र हैं। तो यहां पर उपहास उड़ाया जाता है कि भगवान शिव का ऐसा पुत्र कैसा? गणेश जी भी कहते हैं कि आप दिखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, ये फरसा कैसा? और फिर कहते हैं कि एक जबरदस्त युद्ध होता है इन दोनों भगवानों के बीच में, और वो युद्ध काफी चर्चा के केंद्र में रहा। उसी युद्ध में भगवान परशुराम ने गणेश जी का एक दांत जो है वो तोड़ दिया था, और इसी घटना के बाद उनका नाम पड़ा था एक दंत। हालांकि गणेश जी और भगवान परशुराम दोनों अपने अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्रों के तौर पर जाने जाते हैं। महाभारत काल में भी 3 कहानियां हैं। एक भीष्म और भीष्म द्वारा अम्बा को स्वीकार न किए जाने को लेकर है, जिसमें वो भीष्म से युद्ध की बात आती है। दूसरा द्रोणाचार्य जी के वरदान की बात आती है, और तीसरा कर्ण को लेकर है कि कर्ण की जंघा पर वो सो रहे होते हैं, एक बिच्छू आता है, वो चढ़ने लगता है। कर्ण जो है वो कोशिश करते हैं कि वो उनके परशुराम जी को ना काट ले, लेकिन तभी कर्ण उसको सहते रहते हैं, और बाद में परशुराम जी की जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि कर्ण को उस बिच्छू ने काट लिया है। परशुराम जी को एहसास होता है कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण व्यक्ति हैं। ब्राह्मणों में परशुराम जी कहते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे में इतना ज्यादा धैर्य नहीं हो सकता है, और इसी के बाद वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जब भी युद्ध आएगा तो तुम तुम्हारी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, और ये श्राप काफी चर्चा के केंद्र में रहा परशुराम जी के द्वारा कर्ण को। हालांकि कर्ण की कहानी जो है वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली, रोमांचित करने वाली है, और कर्ण के साथ मुझे लगता है कि पूरे जीवन काफी कुछ ऐसा हुआ। बचपन में जब हम तमाम कार्यक्रम देखते थे तो जितने भी उसमें योद्धा थे उसमें कर्ण जो है वो मेरा सबसे पसंदीदा किरदार था। लेकिन ये कहानी भी काफी दिलचस्प। और एक कहानी जो भगवान श्री राम को लेकर प्रचलित है वो है सीता जी के स्वयंवर को लेकर। ये शर्त रखी गई थी राजा दशरथ की तरफ से कि जो भगवान परशुराम का धनुष उठा देगा उससे शादी हो जाएगी। भगवान श्री राम न सिर्फ धनुष उठाते हैं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, और उसकी गूंज जो है वो संसार में जाती है। जिसके बाद परशुराम जी पहुंचते हैं, वो राजा राम पर काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम अपनी सहनशीलता से उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। हालांकि तब भगवान श्री राम को परशुराम जी ने युद्ध की ललकारा था, लेकिन कहते हैं कि बाद में राजा दशरथ ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। प्रभु श्री राम ने भी कहा कि मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, आप विष्णु जी के अवतार हैं और महादेव के भक्त हैं, साथ ही साथ आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं और मैं ब्राह्मण हत्या का दोष अपने सिर पर नहीं ले सकता हूं। भगवान श्री राम और परशुराम जी की जो ये वार्तालाप है ये भी अपने आप में एक अद्भुत कहानी। परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम जो हैं वो क्षत्रियों का वध करने से हताश, निराश, परेशान हो गए थे और शांति की तलाश में ऋषि कश्यप के पास जाते हैं।
ऋषि कश्यप वही ऋषि हैं जिन्होंने धरती पर समाज को लेकर जिस तरह से सृष्टि आगे बढ़ी उसमें उनकी अहम भूमिका है। वो उनसे कहते हैं कि आप भगवान दत्तात्रेय के पास जाइए और वहां जाकर शास्त्रों का ज्ञान जो है वो भगवान परशुराम को मिला। यहीं पर कहा जाता है कि जीवन और मरण की जो प्रक्रिया थी उससे परशुराम जी पार कर जाते हैं और उसके बाद सारा जीवन जो है वो पूजा पाठ में वो लगा देते हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सभी को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। हालांकि हमारी गुजारिश आपसे जाते जाते ये है कि भगवान किसी जाति के नहीं होते हैं और जातियों के भगवान नहीं होते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या फिर भगवान परशुराम हो। इनका इस्तेमाल आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए, इनसे मिली सीख के लिए और इनके द्वारा दिए गए उपदेशों के लिए कीजिएगा। इनका इस्तेमाल आप सियासत के लिए या फिर दूसरी जातियों को नीचा दिखाने के लिए या अधर्म को बढ़ाने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी भगवान जो हैं इन्होंने जीवन भर अधर्म के खिलाफ युद्ध किया है, अधर्म के खिलाफ मोर्चाबंदी की है और उनका जो मकसद है उस भावना को आप समझिएगा। उनके नाम पर जहरीली सियासत मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि भगवानों का भी सियासीकरण शुरू हो गया है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।